पाताल लोक। जी हां, पाताल लोक। रामायण में कई बार पाताल लोक का जिक्र आया है। रामायण के मुताबिक रावण का भाई अहिरावण पाताल लोक का राजा हुआ करता था। कथा है कि राम रावण युद्ध के दौरान एक रात अहिरावण ने छल से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। उनको पाताल लोक ले जाकर बंदी बना लिया गया। बाद में हनुमान जी राम और लक्ष्मण की खोज करते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। पाताल लोक पहुंचने पर हनुमान जी का सामना मकरध्वज से हुआ। कहा जाता है कि मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था। कथा है कि जब राम जी ने अपने और अपने भाई के पुत्रों के बीच राज्य का बंटवारा किया, तब उन्होंने हनुमान पुत्र मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया था। आप सोच रहे होंगे कि आज हम रामायण की यह कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं। दरअसल आज हम पाताल लोक की पड़ताल करने वाले हैं। क्या सच में कोई पाताल लोक था? यदि था तो कहां था? क्या आज भी पाताल लोक का कोई अस्तित्व शेष बचा है? सबसे बड़ा सवाल यह कि तथाकथित पाताल लोक में आज के तारीख में जीवन है? यदि जीवन है तो वहां कौन लोग रहते होंगे? वह धरती के किस हिस्से में मौजूद है? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे। यह जानकारी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। जानकारी कैसी लगी बताइएगा जरूर। मुझे आपके प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज हम बात कर रहे हैं पाताल लोक की। आज हमको जो जानकारी देंगे वह चौंकाने वाला है। इससे पहले आपको एक परसेप्शन की बात बता देते हैं। परसेप्शन ये कि सामान्य आदमी पाताल लोक को लेकर क्या सोच रखती है। दरअसल सामान्य आदमी अक्सर सोचता है कि पाताल लोक यानी एक ऐसी दुनिया जो जमीन के नीचे है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का पहुंचना लगभग संभव नहीं है। पौराणिक कथाओं में जिस पाताल लोक का बार बार जिक्र मिलता है उसकी सच्चाई चौंकाने वाली है। दरअसल पाताल लोक को लेकर जिस तरह की व्याख्या की गई है, इससे सामान्य आदमी को लगा कि वह जमीन के भीतर ही होगा। यानी पाताल लोक तक पहुंचना सामान्य आदमी के लिए असंभव बना दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि कई लोग पाताल लोक के वजूद को काल्पनिक मानने लगे। मोटे तौर पर कहें तो पाताल लोक के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगा। अब उन्हीं पौराणिक कथाओं को नए सिरे से समझने की कोशिश करते हैं। रामायण के मुताबिक 70 योजन की गहराई में जाकर हनुमान जी पाताल लोक तक का सफर पूरा किया था। अब इस एक पंक्ति को आप ठीक से याद कर लीजिए। अब इसको दो तरीके से समझते हैं। इस एक पंक्ति में मूल रूप से दो बातें कही गई है। पहली है गहराई और दूसरी है 70 योजन की गहराई। पहले गहराई की बात कर लेते हैं। दुनिया की नक्शा को ग्लोब पर देखने से पता चलता है कि भारत के ठीक नीचे अमेरिका महाद्वीप के कई देश दिखाई देता है। इसमें अयोध्या के ठीक नीचे देखें तो मैक्सिको, ब्राजील और होंडुरास जैसे देश दिखाई देता है। मतलब पौराणिक कथाओं में जिस पाताल लोक का जिक्र आया है, कहीं वो आज का मैक्सिको, ब्राजील या होंडुरास तो नहीं है। अब इसको दूरी के हिसाब से देखिए। 14वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुआ करते थे। उनका नाम परमेश्वर है। परमेश्वर की माने तो एक योजन की गणना करीब करीब 13 मील या इससे कुछ अधिक हो सकता है। यानी यह करीब करीब 20.8 किलोमीटर होता है। इस गणना को आधार मान लिया जाए तो पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक पाताल लोक की दूरी आज के हिसाब से करीब करीब 1456 किलोमीटर होगा। यह एक अनुमान है, इसको एक्यूरेट गणना नहीं कहा जा सकता। अब जरा गौर करिए। भारत के अयोध्या से मैक्सिको की हवाई दूरी 14,376 किलोमीटर है। ब्राजील की हवाई दूरी 15,057 किलोमीटर है और होंडुरास की हवाई दूरी 14,896 किलोमीटर है। इसी प्रकार
श्रीलंका से मैक्सिको की दूरी 16,500 किलोमीटर है, जबकि ब्राजील की दूरी 13,735 किलोमीटर और होंडुरास की दूरी करीब 17,085 किलोमीटर है। यह दूरी मौजूदा रूट के हिसाब से है। रामायण काल में रूट क्या रही होगी इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नेविगेशन सिस्टम को लेकर के भी सवाल खड़ा हो सकता है। मुमकिन है कि रामायण काल का नेविगेशन सिस्टम आज के नेविगेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग रहा हो। विषय को बदलते हैं। बात पिछले दशक की है। भूगर्भ शास्त्रियों ने लाइडर टेक्नोलॉजी की मदद से मध्य अमेरिका महाद्वीप के होंडुरास में गुम हो चुके एक प्राचीन शहर की खोज की थी। उनका नाम दिया था सियुदाद ब्लांका। बहुत से जानकार लोग इसी शहर को पाताल लोक मान रहे हैं। दरअसल इस विश्वास की कई पुख्ता वजह भी है। ऐसा माना जाता है कि भारत या श्रीलंका से सीधे में कोई सुरंग खोदा जाए तो वह सुरंग सियुदाद ब्लांका में जाकर खुलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि भूगर्भ शास्त्रियों ने जब सियुदाद ब्लांका की हजारों साल पुरानी परतों का अध्ययन किया तो वहां से हनुमान जी जैसे बानर देवता की मूर्ति मिली। उनके हाथ में गदा भी है। यह अपने आप में चौंकाने वाला है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन शहर सियुदाद ब्लांका के लोग एक विशालकाय बानर देवता की मूर्ति पूजा करते थे। सिर्फ पूजा नहीं करते थे बल्कि उनको अपना पूर्वज भी मानते थे। याद करिए, मैंने शुरू में ही आपको रामायण की एक कथा सुनाया था। कथा के मुताबिक राम जी ने अपने और अपने भाई के पुत्रों सहित हनुमान पुत्र मकरध्वज के बीच राज का बंटवारा किया था। इसमें हनुमान पुत्र मकरध्वज को राम जी ने पाताल लोक का राजा बना दिया था। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या होंडुरास के सियुदाद ब्लांका में हनुमान जी के वंशज राज करते थे? क्या यही रामायण काल का पाताल लोक है? दरअसल मध्य अमेरिका के एक देश में प्राचीन शहर मिलने के बाद कई सवाल उठने शुरू हो गए। होंडुरास के गुप्त और प्राचीन शहर की खोज करने वाला अमेरिका के थियोडोर मोर्डे ने दावा किया था कि वहां के स्थानीय लोग बानर देवता की पूजा करते थे। उस बानर देवता की कहानी बहुत हद तक मकरध्वज की कथा से मिलती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर उनके पुत्र का जन्म कैसे हुआ? सवाल वाजिब है। दरअसल मकरध्वज का जन्म एक मत्स्य कन्या से हुई थी। कहा जाता है कि लंका दहन के बाद आग से झुलस रहे हनुमान जी अग्निपीड़ा से बचने के लिए समुद्र में कूद गए थे। वहां एक मत्स्य कन्या पहले से मौजूद थी। स्खलन हुआ और मत्स्य कन्या गर्भवती हो गई। उसी मत्स्य कन्या की कोख से मकरध्वज का जन्म हुआ। लिहाजा मकरध्वज को हनुमान पुत्र कहा गया। हनुमान जी की तरह ही मकरध्वज भी अत्यधिक बलशाली था। कहते हैं कि उन दिनों पाताल लोक पर रावण के भाई अहिरावण राज करता था और मकरध्वज उसके प्रधान सेना नायक हुआ करते थे। हनुमान जी के पाताल लोक पहुंचने पर उनका सबसे पहला सामना अपने ही पुत्र मकरध्वज से हुआ। दोनों के बीच घनघोर मल्ल युद्ध भी हुआ। बाद में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। आगे चलकर इसी मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया गया। यहां आपको बता दें कि होंडुरास के इस घने जंगल में जमीन के भीतर दफन एक प्राचीन शहर अपने स्वर्णिम इतिहास के साथ अंतिम सांस ले रहा था। कहते हैं कि शायद दुनिया कभी नहीं जान पाती इस शहर को, मगर अमेरिकी वैज्ञानिक की टीम ने लाइडर की मदद से जमीन के नीचे 3D मैपिंग करके इस प्राचीन शहर को खोज निकाला। हालांकि होंडुरास की किंवदंतियों में उस प्राचीन शहर की बातें सदियों से कही और सुनी भी जाती थी। कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन बातों को तब गंभीरता मिली जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के एक पायलट ने होंडुरास के जंगल में कुछ अवशेष देखने की बात कही। इसके बाद ही इस प्राचीन शहर को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी। करीब 70 साल बाद होंडुरास के घने जंगल के बीच मस्किटिया नाम के इलाके में जब प्राचीन शहर के निशान मिलने शुरू हुए तब जाकर दुनिया को इसके बारे में जानकारी मिली। इस कार्य में अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर एयरबोर्न ने मिलकर लेजर मैपिंग करके इस प्राचीन शहर के अतीत में होने की पुष्टि कर दी। 3D नक्शे से जो आंकड़े मिले
उससे जमीन के नीचे मानव निर्मित कई चीजों के मौजूद होने की तस्दीक कर दी। इसमें बजरंग बली की आकृति की वानर देवता की कुछ मूर्तियां भी मिली है। यह मूर्ति हनुमान पुत्र मकरध्वज की बताई जा रही है। मतलब रामायण काल में जिस पाताल लोक का जिक्र हुआ है, अब उसको कोरी कल्पना कहने से पहले कहने वाले को कई बार सोचना पड़ेगा। खबरों की खबर में यदि यह जानकारी आपको रोचक लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार।